अमरनाथ में चलवादी समाज सेवा संस्था की अहम सभा संपन्न हुई। आज अमरनाथ के बसवेश्वर मंदिर हॉल मातोश्री नगर में चलवादी समाज सेवा संस्था की महत्वपूर्ण सभा संस्था के फाउंडर सदस्य श्री शिवलिंग भंडारे और सभी सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें एक मत से सभा के अध्यक्ष पद पर श्री HR चलवादी का नाम सुझाया गया, जिसे सभी ने मान्यता दी। बता दें कि पूर्व स्वयं घोषित पूर्व अध्यक्ष राजेश चलवादी ने समाज सेवा संस्था में कई गड़बड़ी की थी, जिस कारणवश उन्हें सर्वसम्मति से हटाया गया। फाउंडर सेक्रेटरी शिवलिंग भंडारे तथा फाउंडर एडवाइजर श्री हनुमंता जक्कल दिन्नी ने राजेश चलवादी के अध्यक्ष पद को अवैध और संस्था के नियमों के विरुद्ध ठहराया और धर्मदाय आयुक्त ने उसे अवैध ठहराते हुए रद्द किया। जबकि विस्तृत जानकारी आज की सभा में शिवलिंग भंडारे और एडवोकेट माननीय वेंकटेश राजू जी ने दी। सत्य हे कडवं असतो, कोणालाही सहन होत नाही। मिर्झा गालिबचा एक शेर तुमच्यासाठी सांगतो, त्यातून काही बोध घेता आला तर निश्चित घ्या। मिर्झा गालिबचा शेर असा आहे, दुल चेहरे पे था लेकिन मैं रोज आईना पूछता रहा। दुल चेहरे पे था लेकिन मैं मेरा चेहरा आईने में देखता आईना पूछता रहता था। या घटना आपल्या समाजामध्ये घडत असतात असं नाही आहे, तर सगळ्या समाजामध्ये घडत असतात। फक्त आपण एवढंच लक्षात घ्यायचं की खरोखरच आरचेवरती धूळ आहे की आपल्या चेहऱ्यावरती धूळ आहे। जो चलवादी समाज सेवा संस्था की ओर से जो ये सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था, ये चार्टी कमिश्नर के आदेश के अनुसार उनका जो आदेश आया था उसके अनुसार ये सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा को नई लेने के लिए, नई होने के लिए बहुत से असामाजिक तत्व यहाँ पर हम लोगों को विरोध किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारे लीगल एडवाइजर माननीय वेंकटेश राजू जी ने जो कायदे से सब कुछ हम लोगों को करके मदद दिया, उनका मैं आभार मानता हूँ। और यहाँ पर बहुत उत्साह से बहुत लोग 100-150 लोग यहाँ पर जमकर इस सभा में उन्होंने उपस्थिति दर्शाया और अच्छी तरह इस सभा में चर्चा वगैरह करके इस सभा को निर्णय लेकर इसका नया कमेटी चुनने में उन्होंने सब मदद किया है। उन सभी को मैं हार्दिक आभार मानता हूँ। अच्छी तरह संपन्न करने के लिए इसमें चर्चा में भाग लिया और सब अच्छी तरह शांति से यह सभा को संपन्न करने में सहयोग दिया। आप सभी को मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। और ये यहाँ पर ये जो सभा दिया है, ये सभागृह बाड़े से दिया, उनके ऊपर कंप्लेंट करने के बावजूद उन्होंने इस सभा को, हम लोगों को सभा लेने के लिए अनुमति दिया। उसके लिए ये बसवेश्वर मंदिर के ट्रस्ट वालों को भी मैं आभार मानता हूँ। और यहाँ पर पत्रकार साहब आए हैं, यूनुस जी आए हैं, उनका भी सभा मैं आभार मानता हूँ। और यहाँ पर वीडियोग्राफर आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर ये सभा समाप्त होता है ऐसे घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। चलवादी समाज संस्थेच्या वतीने जी संस्था आज चॅरिटी कमिशनरकडे नोंदणीकृत संस्था होती आणि काही वर्षापूर्वी, गेल्या 6 वर्षापूर्वी, 3 वर्षापूर्वी जी कमिटी होती त्या कमिटीने ठाणे विभाग चॅरिटी कमिशनरकडे चेंज रिपोर्ट सादर केलेला होता। त्यानंतर ते चेंज रिपोर्ट त्यांच्याकडे कुठल्या पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे माननीय आदरणीय चॅरिटी कमिशनर यांनी सदरचा आदेश त्यांचा चेंज रिपोर्ट जो दाखल केलेला आहे तो चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे बेकायदेशीर असल्यामुळे यापूर्वी दाखल केलेला चेंज रिपोर्ट रद्द करण्यात आलेला होता। आणि त्या आदेशामध्ये असं म्हटलं होतं की जे पूर्वीचे जे शेड्यूल मध्ये ज्यांची नावं आहेत त्या शेड्यूल 1 मध्ये असणारे जे तक्रारदार आहेत शिवलिंग भंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ती सभा घेऊन आपल्या नवीन कमिटी त्यांनी स्थापन करावी। नवीन कमिटी स्थापन करून त्यांनी येत्या 10 दिवसात 15 दिवसामध्ये त्यांचा तो शेड्यूल रिपोर्ट कमिशनरकडे सादर करावा असेच प्राप्त झालेलं होतं, म्हणून आजची सभा या ठिकाणी घेतलेली होती। त्यामध्ये कसं आहे, माझा हा समाज आहे, या समाजाला कायद्याची अज्ञानता म्हणा, निरक्षरता म्हणा, प्रत्येकाला कायद्याच्या गोष्टी कळत नसतात। कारण या ठिकाणी ज्या लोकांनी यांचा गैरफायदा घेतला, यांच्या निरक्षर अज्ञानाचा फायदा घेऊन यांना कुठेतरी फसवण्याच्या उद्देशाने, दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने
त्यांनी काही विघ्न संतोषी लोकांनी इथे या ठिकाणी प्लॅन केलेला होता. त्यांनी जेव्हा माझ्या कार्यालयात येऊन सांगितलं ऑफिसमध्ये की साहेब या विषयी आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन पाहिजे, तेव्हा कायद्यामध्ये चॅरिटी कमिशनर आणि आपल्या बायोलॉजीमध्ये कायद्यामध्ये असणाऱ्या प्रोव्हिजन प्रमाणे आम्ही सगळ्या प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने पार पाडण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी त्यांच्या निमंत्रणावरून त्यांनी दिलेल्या लेखी पत्रावरून या ठिकाणी उपस्थित राहून मी त्यांना सहकार्य आणि मार्गदर्शन सल्ला देण्याचं काम माझ्या या ठिकाणी होतं. मी आलो आणि माझ्या पद्धतीने कायद्याचा जो पार्ट होता मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे.